अब की बार 40 कैंडिडेट होंगे भिवानी से। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, 40 कैंडिडेट 40 कैंडिडेट होंगे, 22,000 वाला जीता है। हुड्डा की गोदी में या गोदिया सौदा समझा उसको, ये व्यापारी छाना रहना है या चाल समझा है मैंने राजनीति आपको की। पहले भी कहा था, राजनीति न रह के बिजनेस हो गया। नमस्कार, मैं अजय। जिस तरह से प्रदेश की, जिस तरह से देश की, जिस तरह से कर्नाटक की राजनीति के अंदर उथल पुथल शुरू हो चुकी, ये 2024 के चुनाव का जादू है या वास्तविकता में ही उन नेताओं को, उस प्रदेश की, उस जिलों की, उस लोगों को याद आनी शुरू होगी, क्योंकि हर नेता अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम करने शुरू कर चुका। और पूर्व के इंस्पेक्टर CID अजय सिंह ढांडा भाई व्यक्तित्व को धनी है और बोली मारा जब इसी मारा जो छाती में जाके जा के लाग गए हैं। तो कई मुद्दे हैं शहर के अंदर, इस जिले के अंदर, इस प्रदेश के लिए। तो काफ़ी मुद्दों पे पर्दा उठाने का काम करूँगी। काफ़ी दिनों बाद ढांडा साहब के दर्शन हुए हैं, काफ़ी ढांडा साहब से बात करनी है। ढांडा साहब नमस्ते। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। वही गाना आया था, इतने दिनों तक कहाँ रहे, दिखे कौन ढांडा साहब बीच में खड़ा? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो रोड पर रहता हूँ। मैं तो रोजाना अपने शहर की समस्याएं देखता रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूँ, कि आपको भी बधाई देता हूँ कि आप जो है मुद्दे बड़े अच्छे उठा रहे हो। आपने 1-2 दिन पहले गरीब लड़की का मुद्दा उठाया है, आप सराहनीय है। और मैं अपनी भिवानी की जनता को नमस्कार करना चाहता हूँ। भिवानी विधानसभा अपने आगे प्रत्याशी लगा लो या समाज सेवी लगा लो, मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अभी फसल निकल के सब फ्री हुए हैं, मंडियों में अनाज आया हुआ था, सब बिजी थे। तो मैं दोबारा से नमस्कार करता हूँ जनता को। अब बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? ढांडा साहब, आपने कहा कि फसल कटी है, नेता फ्री हो गए, अब निकल के बाहर आए, तो कहीं ना कहीं रोहतक से चल के चंडीगढ़ के नेता अब भिवानी भी आने शुरू हो गए और नेता भी इसे आने शुरू हो गए। बिना पट्टे को नहीं, खेमा कौन सा है, सौदा किसका था, ये डमरू बजेगा, किस तरह होगा? थोड़ा भिवानी की कल की बात करें अगलो, कैसा रहेगा प्रोग्राम? आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। देखिए, कल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे स्वर्गीय भवानी वाले जो भागीरथ मल जी थे, मैं उनके सम्मान करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। बढ़िया सेठ थे। लेकिन मैं इस बारे में थोड़ा स्पष्ट ये भी कर देना चाहता हूँ कि बुजुर्ग किसी का भी है, किसी की भी श्रद्धांजलि देनी है, इसको सामाजिक रखें, राजनीतिक ना हो। हर जगह राजनीतिक फ़ायदा देखने के लिए कोई भी समारोह, कोई भी, मैं लगा लूँ, आप लगा लो, समाज का कोई भी बच्चा इस प्रकार का कार्य ना करे जिससे ये झलके कि ये तो यार राजनीति कर रहे। तो आज भी बोला कि पिता का नाम पर टिकट मांगने की तैयारी करें या प्रोग्राम करने की दम रखा है क्या? अपने ऊपर दम कम है उन नेताओं के ऊपर कि नेता भी बनना चाहे हैं, दम भी कोई नहीं, पिता का नाम लेके वो पुण्यतिथि मनावे, उनकी यादगार में बनावा और किसी के मुख्यमंत्री को भाली पार्टी को, नेता को बुला के फिर रोटी सेकने शुरू करें, ये सार्थक है राजनीति के अंदर? क्या ये राजनीति ढांडा साहब? बहुत ही गलत, बहुत ही गलत। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यही आदमी 2 साल पहले किरण मैडम को बुला रहे थे। वो भी कांग्रेस की नेत्री है, वो भी विधायक है, तो शाम से पहले भी मंत्री रही है। और वही आदमी फिर गुट कहाँ रह गए? तो गुट नहीं है तो मंत्री जी भी नहीं आई। तो ये कैसा, मतलब आप किस तरह का प्रचार करते हो, किस तरह के कार्ड बांटते हो? एक तरफ विपक्ष के भी नेता उसमें नजर आ रहे हैं, एक तरफ दूसरी तरफ क्या आ रहे हैं। मतलब राजनीतिक प्लेटफार्म था, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। उसमें कई देखे मैंने लोग भिवानी के, शायद उनका कार्ड भी नहीं था, और वो भी मतलब चेहरा दिखाने वाली बात श्रद्धांजलियों में मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी चीज़ है। तो पीछे टिकट मांगा है, श्रद्धा पिता के नाम की वास्तव में लेवत है, वो टिकट मांगने तैयारी करा है। टिकट भारद्वाज को मिलेगी, अशोक को मिलेगी, संदीप को मिलेगी, लाल सिंह को मिलेगी, कितने को टिकट मिलेगी? 16 कैंडिडेट है जी। अभी टिकट तो गर्भ में है। अब अपने कौशिक साहब भी गए हैं, प्रदीप कौशिक जी, उनका लड़का MC, 2 MC हैं, वो भी 14 MCओ के साथ मैडम से मिले हैं। तो टिकट तो गर्भ में है। टिकट के लिए हाथ पांव तो देखो हर एक मारता है। मैं तो आपके माध्यम चैनल से पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि अब की बार चुनाव हार जीत का चुनाव ना होके दशा और दिशा बदलने का चुनाव होगा। मान लिया सपोज करो कांग्रेस का MLA बन भी गया, तो पहले भी हमारे कांग्रेस का MLA कोई यहाँ था, क्या चली क्या उसकी? चलो उस टाइम भाजपा से था,
अब दोबारा वहाँ यहाँ से भी कोई था, लेकिन यहाँ कुछ नेता हैं जिनका भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ डायरेक्ट सीधा संबंध है। मुझे नहीं लगता कि एमएलए आप बन जाइए या मेरे को बना दीजिए और तीसरे को बना दीजिए कि उसकी चलेगी। तो इस प्रकार की राजनीति का कोई फायदा नहीं। टिकट लेने में क्यों खाम का पसीना निकाल रहे हो? टिकट तो जिसके पास है उसके पास ऑलरेडी घर पे है। लेकिन ढाला साहब यो जो राजनीति समझा दो हुड्डा की गोदी में या गोदिया सौदा समझा उसको ये व्यापारी छाना रहना है या चाल समझा है? मैंने आपको पहले भी कहा था, राजनीति राजनीति न रह के बिजनेस हो गया। आप ये माननी पड़ेगी। आने वाले 5 साल में मान जाओगे, 10 साल में मान जाओगे। इससे बढ़िया तो खेती नहीं लगी कोई। 5 साल एक बार एमएलए बन जाओ, 7 पीढ़ी का जुगाड़ हो जाता है। एक जमींदार सारी उम्र निकल जाती है, वो बेचारा 2 किले की 3 किले नहीं कर सके। तो लोगों के भाजन लग रही है, भाजन पड़ रही है कि इधर से उधर चले जाओ, उधर से एक बार टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए। अरे भाई टिकट बस की कोनी तरह तो तू राजनीति की लेने तो बाजा है। इसलिए अपने घर पे रहो, आराम करो और इस देश के विकास में सहयोग करो जितना आपसे हो सके। हम जैसे घूम रहे हैं रोड पे, मैंने आज भी सुबह एक वीडियो डाली है, करोड़ों रुपए लाखों रुपए जमीन में दबा दिए, उसमें आपने जो है बरसात का नाला बना दिया, उसके ऊपर जाल लगाया ही नहीं। फायदा क्या? उसमें कूड़ा भरा है। आपको कहो तो मैं दिखा लाता हूँ, शहर में कितनी जगह दिखाऊं मैं आपको जो करोड़ों रुपए हमारा जमीन में दबा दिया, लेकिन उसका फायदा जीरो। लेकिन वो लोग तो जो जिन लोगों ने आवाज उठानी चाहिए वो तो प्रोग्राम का लागे, टिकट मांगने लागे, वो तो तेरे के लागे। जिन लोगों को आवाज उठाना चाहिए सबसे महीने की, वो तो व्यापारी हो तो टिकट मांगने लागे। और सबसे बड़ा बात दुर्भाग्य डाला साहब, वहाँ पे कल चर्चा बढ़ा कि टिकट भी बच्चों के ऊपर टिकट मांगे जा रही थी उस टिबड़े वाले माल में, आपने देखा हो तो। मैं ऐसे प्रोग्राम को पसंद ही नहीं करता जिसमें मतलब कोई मान मर्यादा कुछ नहीं। देखा मैंने, लोगों एडी ठा रहे थे चेहरा दिखाने के लिए। मैंने फोटो देखे हैं, आपने भेजे थे और भी आए पत्रकारों के। तो मैं इस तरह की राजनीति मतलब आप करोगे क्या? तलवार चाट राजनीति से अच्छा तो आप अपने घर में स्वाभिमान से जिए जितना हम जी रहे हैं। बढ़िया पेंशन ले रहे हैं, बढ़िया बच्चे सेट हैं, बढ़िया मकान है, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पीते हैं, दोनों टाइम रेस लगाते हैं और आराम से शहर का जितना बन पाए। किसी गरीब का 100 से इमदाद होती तो 100 की कर देते हैं, 5000 से होती 5000 ही कर देते हैं। इस तरह का जीवन जियो, हर आदमी को जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार है। लेकिन साहब लगता नहीं कि कर्नाटक तो चुनाव आ रही है भाजपा, इससे हरियाणा के चुनाव को और बिहार चुनाव को क्या फर्क पड़ा? तो उसमें एमपी का एमएलए चुनाव में देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जनता हर 5 साल में 10 साल में, वो चाहे देश लेवल पे है, चाहे स्टेट लेवल पे है, चाहे जिला लेवल पे है, बदलाव चाहती है और बदलाव होने भी चाहिए। बदलाव के बगैर विकास रुक जाता है। एक आदमी मेरे को बना दिया, 15 साल बैठा, मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा कि मैं तो हटना तो हुई नहीं, मर्जी से करूंगा। सत्ता सिर पर चढ़ के बोलने लग जाती है। राहुल ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली ना, उसका असर देखो, हिमाचल में कांग्रेस आई, अब कर्नाटक में स्पष्ट कांग्रेस आ गई, हरियाणा में भी आसार लग रहे हैं। लेकिन ऐसे आसार का फायदा नहीं भाई कि भाई सरकार तो बदल जाएगी, चेहरे बदलेंगे नहीं। चेहरे बदलेंगे, पुराने चेहरे हमारा जो पहले चलाते रहे उनकी फिर चाल पड़ेगी, उनकी फिर दुकानदारी चाल पड़ेगी। तो इस प्रकार की बात नहीं भाई, दशा और दिशा बदलो राजनीति की। आप भी पत्रकार, आप भी अपनी भूमिका निभाएं और नए नए लड़कों को बीच में लाएं। और जो आदमी इस तलवा चट्टी से दूर होकर जनता की सेवा के लिए बने ना बने, वोट आए 10,000 है, लेकिन जनता को यह पता लगना चाहिए ये तुम्हारा है और तुम्हारा हितैषी है और तुम्हारे लिए लग रहा है। अब मेरे पास तो हर आदमी एक ही बात है, और टिकट कौन सी पार्टी की लाओगा, ये जवाब मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। वरना कौन सी पार्टी टिकट देगी, कोई सी कौन टिकट दे। आजाद सिंह आजाद क्लब है अपना, तो जन कल्याण आजाद सिंह आजाद क्लब, उसी की टिकट अपने पास है। मेरे से किसी चाहिए तो 90 की टिकट मैं दूं, वो एक आधा और भाई भी चाहो तो वो भी ले सके। कोई पैसा नहीं लगा, कोई दिल्ली नहीं लगा, लड़िए आजाद सिंह आजाद क्लब से और जीतिए। जनता में बदलाव आएगा, टाइम लग सकता है, दशा और दिशा बदलने की लड़ा जाए। और खासकर मैं उस दिन भी, वो मुन्ना लांबा जी भी कह रहे थे और भी पत्रकार कह रहे थे कि आप भिवानी की बात करें, स्टेट की बात का मेरा ब्योत नहीं भाई। मैं तो भिवानी विधानसभा क्षेत्र के लिए बात कर रहा हूं और उसके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। और अब की बार मैं दिखाऊंगा, ये छोट भैया जो टिकट के चक्कर में पड़ रहे हैं, मैं जनता को इकट्ठी करूंगा, एक मंच पे लाऊंगा, 36 बरादरी को लाऊंगा। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि यहाँ जनरल की टिकट बताते होती है जनरल की जी। क्यों भाई, पंजाबी कितने गए जनरल में,
हाँ, क्या आरक्षण में पंजाबी? काफी समाज है जो ना पंजाबी आरक्षण में है जी। नंबर 1 पर वोट आने को हो रहा है उनका। हाँ, सबसे ज्यादा वोट यहाँ पंडित, पंजाबी, बनिया, जाट इन्हीं के हैं। राजपूतों के भी राजपूत 5 बरादरी हैं जी। तकरीबन। जाटों के मान लिया 2-4 कम होंगे, बाकी इन सभी चारों बरादरियों के बराबर से वोट बराबर हैं। वोट है। तो भाई पंजाबियों को बेचारा गोबर क्यों डाल दिया? इनका गोबर सा क्यों डाल रखा है? पंजाबियों में 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमारे भावी एमएलए हो सकते हैं। हाँ, मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा हाँ, कि आप मुखिया हैं प्रदेश के, आप करनाल में, उधर फरीदाबाद में, उधर पानीपत में, उधर पंजाबियों को टिकट दे रहे हैं, हमारे पंजाबी भाई को टिकट दीजिए भिवानी से, हम आपका स्वागत करते हैं। आपको कुकर पंजाबी याद आ गए? मुझे पंजाबी याद नहीं आए। देखो मैं तो इस टाइप का आदमी हूँ, मैंने पहले भी कहा आपको राजनीति की भूख नहीं है मेरी, लेकिन बराबर तो रखना पड़ेगा समाज को, इनका भी हक बनता है। कांग्रेस देते, वो समाज सक्षम ना हो, बीजेपी टिकट मांगने में क्या बात करते हो? चुनाव नहीं मांगने, चुनाव आपने देखा को नहीं देखा देखा क्या किया था उसमें? चाल खेली गई है, पंजाबियों को मारेगा बेचारों को। 4 जगह बांट दिया। रोटी कौन खाओ? चल 4 जगह बांट दिया उनको बेचारों को। उनका टिकट होती तो दूसरी बरादरी, सबसे शरीफ बरादरी पंजाबी, उनको देते टिकट, लोग दूसरे देते, उनको टिकट तो नहीं दी गई। एक चाल के एक जाट को टिकट दे दी गई। तो मांगने में दम नहीं होगा, टिकट मिलेगी कहाँ से? जब मांगने वाला कमजोर हो तो कौन टिकट देगा? ये तो हम टिकट मांगनी हो जाए। नहीं, आप किस प्रकार का दम मानते हो? पैसे का दम मानते हो तो मैं इसके खिलाफ हूँ, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पंजाबी भाई में कोई यहाँ किसी प्रकार की छटवट नहीं है, इस तरह की बात नहीं है कि वो एक नहीं है। आप एक टिकट दे के देखिए, किसी को भी दे दीजिए, वो सारे एक पाएंगे। आप 80 गेट पर प्रधान है प्रेम तमीजा, आप उसको टिकट दे दीजिए। जो प्रधानगी कर सकता है 15 साल से, वो इसका नेतृत्व भी कर सकता है शहर का। अपना ये हरस है जिसने एमसी बन रहा है 2 बार, ये सरसा से आया, हमारा यहाँ बस आया हुआ है, तो हमारा बासिंदा हो गया 15 साल से पीछे से, उसको टिकट दे दीजिए। नया लड़का है, करेगा कुछ ना कुछ। मैं ये मुझे लालसा नहीं टिकट की कि बीजेपी मुझे टिकट दे, कांग्रेस मुझे टिकट दे, आप मुझे टिकट दे। साहब जिनका आप नाम लो कि वो सक्षम ना हो तो मांगने में समाज की क्या अगुवाई करेंगे? वो अपने आप की अगुवाई कौन कर पाना? ना ऐसा कुछ नहीं है। आप अगुवाई जो आज एमएलए बने हुए हैं या पहले बने हुए हैं या कुछ नहीं, एमएलए की बहुत पावर होती है भाई। 90 एमएलए बराबर होते हैं, वो छोटा बड़ा एमएलए नहीं होता, वो अपना आप हक ले सकता है। हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कौन सा मुख्यमंत्री है जो हमारे हक को राख लेगा? इन भाइयों को मैं तो टिकट मांग करता हूँ कि कोई भी पार्टी इनको टिकट देगी तो हम इनके साथ है। बिल्कुल साथ है, बिल्कुल। एमएलए चुनाव ले लेना, फिर साथ दिया। नहीं, एमएलए का चुनाव जब मैं कहता हूँ हमारी अगर इच्छा पूरी हो जाएगी, एक बिरादरी बेचारी रह रही है, 4 बरादरी लड़ चुकी, मैं आपको बता दूं यहाँ से, चौधरी बंशीलाल चुनाव लड़ चुके, वो मुखिया होते थे, इसलिए उन्होंने टिकट मिल गई, वरना जाट बरादरी को टिकट नहीं मिली आज तक यहाँ। अच्छा। और पंजाबी बरादरी को टिकट नहीं मिली, 3 ही बरादरी को टिकट चक्कर काट रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार पंजाबी सरकार भिवानी से पंजाबी सरकार। हाँ, तो ढाला साहब इनको बेचारे नगर पालिका से भी रख दिया गया, नगर परिषद से भी रख दिया गया, जिला परिषद से भी रख दिया गया, तो कहीं तो इनका बेचारा खाता खोलो। ओ भाई साहब, ढाला साहब बैठे एमसी बने हैं, बन तो गए, वो आगे उनमें दम तो को नहीं, उठने का आगे जाने का बोलने का, वो किसके लड़ाई लड़ेंगे? पावर आपने दी नहीं, एमसी किस खेत की मूली है? चेयरमैन का डायरेक्ट आपने वो करा दिया, तो कोई उठा था पंजाबी समाज का चेयरमैन कहाँ कोई? अरे टिकट से मिले थी, टिकट से उठे थे, तो निर्दलीय होना चाहिए, निर्दलीय बहुत नहीं है बेचारा का। अच्छा, निर्दलीय बहुत नहीं है, ये देखो तो गलत बात। गरीब आदमी है ना, गरीब नहीं है ये, तो ये शरीफ है, गरीब नहीं है, शरीफ है। हाँ, जब आरबी चक्कर काटता फिर साहब, उड्डा साहब ने तो व्यापारी इकट्ठे कर बगाए बहने के, तो कर बैठाए। उड्डा साहब देते पंजाबी को टिकट, क्या दिक्कत है? उड्डा साहब का नाम है हरियाणा में, उड्डा साहब के नाम से चलेगा। किरण मैडम दे देगी तो चलेगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े नेता ही है, इनका तो नाम से आदमी जीत जाएगा। अच्छा, तो पंजाबी भाई को टिकट दे, मैं तो फिर पैरवी करता हूँ। तो जिस प्रकार से कर्नाटक आ रही है भाजपा, इसका असर पड़ेगा, बहुत बढ़िया असर पड़ेगा। तो जिस प्रकार से जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना भी चल रहा, ब्रिजभूषण के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे, और वो उसी देश की बेटियां लगा रही जो बेटियां देश के लिए मेडल दिन रात लेने का काम करती है। देखो, इस पर बड़े नेता कुछ बोल सकते हैं, हमारा लेवल नहीं है जैसी, क्योंकि वहाँ की राजनीति के बारे में और पूरा मतलब स्पष्ट जब तक नहीं पता हो, इस तरह की बातों पर नहीं। क्या मानते हैं? अरण्य मिट्टी से सोना निकलता, वो आपकी बेटियां तो है जो यहाँ से निकल गई। बेटी सबकी बराबर,
और बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए जी। उसके लिए जांच बैठानी चाहिए। उनको आश्वस्त करना चाहिए किसी बड़े लीडर ने जाके, उनको ऐसे नहीं बैठा के छोड़ देना चाहिए। उनके आश्वस्त जरूर करिए, उनको समझाइए कि आपकी किसी रिटायर्ड जज से, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से, हाल जज से, कोई सभ्य वकील लेके, हर समाज के बड़े बुद्धिजीवी लेके 21 सदस्यीय कमेटी बनाकर उनको न्याय दिलाए। मैं तो यही कहूँगा। राणा साहब एक दो सवाल और ले लेता हूँ। तो लगता है कि भिवानी जिले से वो कहीं ना कहीं अब वो डाकमे के अंदर मिलता हुआ देखा जा रहा है? ना ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी बंसीलाल अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जिसके नाम को कोई नहीं बना सकता। वो लोगों के दिलों में राज करेंगे। नाम तो तब जिंदा रहेगा जब नेता दिखेंगे। ये किरोड़ीमल जी का कोई आड़ा वर्कर नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, लेकिन मैं जाट बरादरी में पैदा होकर अभी मैं आज उसको नतमस्तक करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इसके निर्माता हैं भिवानी। तो चौधरी बंसीलाल तो हरियाणा का निर्माता है, उसका तो चौधरी भूपेंद्र को उड्डा का भी दिल से नहीं निकल सकता नाम, इनका तो निकलेगा। चौधरी बंसीलाल का मुकाबला करने वाला जो नाम यूज करे है वो तो नाम यूज नहीं कर रहा कोई भी। ये तो देखो उनका खानदानी, उनका पोता होगा, उनका बेटा होगा, उनकी बहू होगी, उनकी पोती होगी, तो करेंगे भाई। तो वो तो पूछ रहा हूं ना, जिस प्रकार से वो खेमे कभी ऊन में दिखाया करते, पुत्र वधू के साथ दिखाया करते, आज वो खेमे कहीं और दिखने लगे, व्यापार के अंदर, बाजार के अंदर चर्चा सी बन गई। क्योंकि कल हुड्डा साहब आए हैं तो एक समीकरण बने हैं। मैं तो यही कहूँगा, चाहे परिवार हो, चाहे चौधरी बंसीलाल परिवार हो, चाहे चौटाला परिवार हो, मैं तो सबको यही कहूँगा, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और राजनीति से पहले अपने परिवार इकट्ठे करें। अगर हमारी जरूरत हो कहीं तो हम भी आने के लिए तैयार हैं। मैं तो सद्बुद्धि दे भगवान इनको, और सब इकट्ठे हों। राजनीति बाद में, पहले हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा कुटुंबा, ये अगर विकसित हो, विखंडित होता है, खंडित होता है तो दर्द होता है, आम आदमी को दर्द होता है। और वो आदमी स्वार्थी होते हैं जो किसी को दो फाड़ करके राजनीतिक फायदा उठाते हैं, उनका भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। कोई भी है, किसी के घर में दो फाड़ मत करिए। मैं इस चीज़ के बहुत ही खिलाफ हूँ। और ऐसा अगर कोई राजनेता करता है, किसी के घर के दो फाड़ करता है, तो उस राजनेता का भविष्य उज्जवल नहीं। तो नेता कौन है दो फाड़ कर रहे हैं? ये इसमें ही चलता रहता है। चकली में किसी का नाम लेना इन चीज़ों में ठीक नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने सद्बुद्धि दे भगवान, और वो अपनी बैठक में बैठे और एक हों। और एक होने में जैसे बाहरी में सीख होती है 200, इकट्ठी रहती है तो साफ हो जाता है घर, और एक एक सीख होगी तो कुछ नहीं निकलेगा उससे। इसलिए उस बाहरी को इकट्ठी बांधे और इकट्ठे रहें। चौटाला परिवार को कहता हूँ कि सिरसा में उनका बोलबाला है, सिरसा से शुरू करें अपनी लड़ाई को और दोबारा से इकट्ठे हों। क्या दिक्कत आ रही? कोई छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है राजनीति में, होगी, चलेगी, समाज इकट्ठा करे। अभी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदा है। मैं तो कहता हूँ, मैं उनके चरण लेता हूँ कि वो इकट्ठे करें अपने परिवार को। अभी जिंदा है वो, आशीर्वाद दे सबको, चाचा भतीजे दोबारा इकट्ठे हो जाएं। अभी यही मैं चौधरी बंसीलाल परिवार को कहना चाहता हूँ। उस परिवार से हम जुड़े हुए हैं कदे से। मैं तो कहता हूँ कि सभी चाचा भतीजी, सब ताऊ, हमारी मंत्री जी, सभी इकट्ठे होकर लड़ाई लड़े। क्या दिक्कत है? किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन परिवार जरूर इकट्ठा रखें। जो तीसरी योजना साहब के एमएलए हैं, वर्तमान के एमएलए हैं, उनका क्या होगा? वो एक कहावत है, तेरा क्या हुआ कालिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एमएलए तो निहायत ही शरीफ एमएलए है, और उस शराफत का मेरे ख्याल में चौथी बार भी उनको जरूर बोनस मिलेगा और बीजेपी टिकट देगी। तो बोनस मिले कुकर का वो तो बता दो, क्योंकि बोनस लेनी है वो तो और खुद लग गई। हाँ, ये आपने ठीक कहा कि जो अब की बार इसके नाव में थे ना, वो दूसरी नाव में बैठते नजर आ रहे हैं। तो मतलब उस बारे में सरकार ना सोच ले कि ऐसा ना हो कि 3 बार कभी जेता का टिकट में भी गड़बड़ ना करते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने शरीफ आदमी की टिकट कटे, और कटनी भी नहीं चाहिए। टिकट मिलेगी, सपोज करो टिकट मिलेगी, सारे काम हो गए, लेकिन जो नाव बदल गई उनका क्या होगा? वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अब की बार 40 कैंडिडेट होंगे भिवानी से। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, 40 कैंडिडेट होंगे। 22,000 वाला जीतेगा। 22,000 वाला जीतेगा जी। चलो जी, डंडा सामना कर दी भविष्यवाणी 2024 के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दिनेश देव सिरगिया, खास रिपोर्ट।